आज की इस शांत रात में हम तेरे सामने आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताओं, संघर्षों और कामों के बाद अब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, ये रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ आज हमारे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, हम सब कुछ तुझ पर छोड़ देते हैं। यदि किसी बात से हमारा मन दुखी हुआ हो, यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो, यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दे। हे पिता, हम जानते हैं कि तेरी दया हर सुबह नई होती है और तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए इस रात हम डर के साथ नहीं, पर भरोसे के साथ सोना चाहते हैं। प्रभु, आज जो बोझ हमारे मन में है, जो चिंता हमारे दिल को दबा रही है, जो सवाल हमें परेशान कर रहे हैं, हम सब तेरे चरणों में रख देते हैं। क्योंकि तूने कहा है कि हम अपनी सारी चिंताएं तुझ पर डाल दें, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। हे प्रभु, इस रात हमारे घर को अपनी शांति से भर दे। हर कमरे में तेरी उपस्थिति हो, हर कोने में ज्योति चमके, हर भय, हर नकारात्मक विचार, हर अशांति को तू अभी दूर कर दे। प्रभु, हमारे मन को शांत कर दे, हमारी सोच को पवित्र कर दे, हमारे हृदय को हल्का कर दे। दिन भर जो बातें हमें परेशान करती रहीं, अब उन्हें तेरे चरणों में छोड़कर हम विश्राम करना चाहते हैं। हे पिता, हम अब परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता की रक्षा कर, हमारे जीवन साथी को आशीष दे, हमारे बच्चों को अपने पंखों की छाया में रख, जो दूर हैं उन्हें भी सुरक्षित रख। प्रभु, जो आज बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं, जो अपने बिस्तर पर बेचैन पड़े हैं, तू उन्हें छू ले। तेरी चंगाई की शक्ति अभी उनके शरीर में बह जाए। हे परमेश्वर, जो आज निराश है, जो टूट चुके हैं, जो हार मान लेना चाहते हैं, उनके दिल में नई आशा भर दे। उन्हें महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है इस रात भी। प्रभु, जो आज रो रहे हैं, जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, तू स्वयं उनके आंसू पोंछ दे। उन्हें अपनी गोद में लेकर शांति और सुकून दे। हे पिता, हम उन गलतियों के लिए भी क्षमा मांगते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में हमसे हुई। जिन शब्दों से हमने किसी को ठेस पहुंचाई, जिन विचारों से हमने पाप किया, जिन कामों से तुझे दुख पहुंचा, प्रभु हमें क्षमा कर। हम चाहते हैं कि इस रात हमारा विवेक शुद्ध हो, हमारा मन हल्का हो और हमारी आत्मा तुझ में विश्राम पाए। प्रभु, जब हम सोएं तो हमें मीठी और शांति भरी नींद दे। कोई बुरा सपना, कोई डरावना विचार, कोई बेचैनी हमारे पास ना आए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कर दे। हर अनदेखे खतरे से हमारी रक्षा कर, हर बुरी शक्ति से हमें दूर रख। हे परमेश्वर, यदि कल हमारे लिए कोई परीक्षा है तो आज हमें सामर्थ्य दे। यदि कल कोई निर्णय लेना है तो आज हमें बुद्धि दे। यदि कल कोई चुनौती है तो आज हमें विश्वास दे। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम सुबह उठें तो धन्यवाद के साथ उठें, नई आशा के साथ उठें, नई शक्ति के साथ उठें। इस रात हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम जानते हैं कि तू पहले से वहां मौजूद है। आज हम इस शांत समय में तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। आज हम अपने लिए नहीं, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि उन दो अनमोल जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है, हमारे माता और हमारे पिता। प्रभु, तू जानता है कि माँ बाप क्या होते हैं। तू जानता है उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनकी रातों की नींद और उनके दिल की वह चुपचाप बहने वाली प्रार्थनाएं जो उन्होंने हमारे लिए हमेशा की है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने माता पिता को तेरे चरणों में सौंपते हैं। उनके शरीर का हर एक अंग, उनकी हर एक सांस, उनकी हर एक धड़कन तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यदि उनके शरीर में कोई कमजोरी है तो तू उसे अपनी सामर्थ्य से बदल दे। यदि कोई बीमारी छिपी हुई है तो तू उसे उजागर करके जड़ से मिटा दे। यदि कोई दर्द है जिसे वे शब्दों में नहीं कहते, तो प्रभु तू उस दर्द को समझ और दूर कर। हे परमेश्वर, हमारे माता पिता ने हमारे लिए कभी अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी थकान को छुपाया, अपने दर्द को अनदेखा किया, बस इसलिए कि हम मुस्कुराते रहें। आज हम तुझसे विनती करते हैं, अब तू उनकी देखभाल कर। प्रभु, मेरी मां को अपनी कोमल हथेलियों से छू ले। उसके शरीर की हर पीड़ा को शांति में बदल दे। उसके मन की हर चिंता को आशा में बदल दे। उसके चेहरे पर फिर से वही सुकून लौटा दे जो कभी उसने हमें गोद में लेते समय महसूस किया था। हे प्रभु, मेरे पिता को नई शक्ति दे, उनकी हड्डियों को मजबूती दे, उनकी आंखों को स्पष्ट दृष्टि दे, उनके दिल को शांत और स्थिर रख। उनके जीवन के हर बोझ को तू स्वयं उठा ले।
प्रभु, यदि वे किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज तेरी चंगाई की शक्ति उनके शरीर में बह जाए। यदि दवाइयां असर नहीं कर रही तो तेरी दया असर करे। यदि डॉक्टरों के शब्द डर पैदा कर रहे हैं तो तेरा वचन आशा पैदा करे। हे पिता, हम जानते हैं कि हर चंगाई तेरे ही हाथ से आती है। कोई मशीन, कोई दवा, कोई इलाज तेरे बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम पूरी विनम्रता से अपने माता पिता को तेरे सामने रखते हैं। प्रभु, उनकी नींद को मधुर बना दे, उनकी रातों की बेचैनी को दूर कर, उनके मन में उठने वाले डर को शांत कर, उन्हें यह एहसास दिला कि तू उनके साथ है, हर सुबह, हर शाम और हर रात। हे परमेश्वर, कभी कभी वे अपने दुख हमसे नहीं कहते, कभी कभी वे मुस्कुराकर अपने दर्द को छुपा लेते हैं, लेकिन प्रभु तू सब देखता है, तू सब जानता है। आज तू उनके छुपे हुए दर्द को भी छू ले। प्रभु, यदि उनके मन में अकेलापन है तो तू उनका सहारा बन। यदि उन्हें भविष्य की चिंता है तो तू उन्हें भरोसा दे। यदि उन्हें लगता है कि अब वे कमजोर हो गए हैं तो तू उन्हें महसूस करा कि वे आज भी अनमोल हैं। हे पिता, हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें बुद्धि दे कि हम अपने माता पिता की सेवा प्रेम, धैर्य और सम्मान के साथ कर सकें। हमसे कभी ऐसा न हो कि हम उनकी जरूरतों को अनदेखा करें। प्रभु, यदि कभी हमने उन्हें दुख पहुंचाया हो, उनकी बातों को नजरअंदाज किया हो या उनके प्रेम को हल्के में लिया हो तो हमें क्षमा कर और हमें अवसर दे कि हम अपने व्यवहार से उन्हें सम्मान और प्रेम दिखा सके। हे परमेश्वर, उनके जीवन के बचे हुए वर्षों को शांति, स्वास्थ्य और संतोष से भर दे। उन्हें यह महसूस होने दे कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं बल्कि आशीषों से भरा हुआ है। प्रभु, जब वे थक जाते हैं तो तू उन्हें आराम दे। जब वे कमजोर महसूस करते हैं तो तू उन्हें सहारा दे। जब वे डरते हैं तो तू उनका साहस बन। हे पिता, हम अपने माता पिता के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक हम स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन की प्रार्थना करते हैं। ऐसा जीवन जहां दर्द से ज्यादा सुकून हो, आंसुओं से ज्यादा मुस्कान हो। प्रभु, उनके रक्तचाप, उनकी शुगर, उनके हृदय, उनकी किडनी, उनके फेफड़ी, आंखें, उनका मस्तिष्क, उनके शरीर का हर एक हिस्सा तेरी सामर्थ्य में सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, यदि वे अस्पताल जाते हैं तो तू वहां भी उनके साथ जा। यदि वे इलाज कराते हैं तो तू उस इलाज को सफल कर। यदि वे घर पर आराम कर रहे हैं तो तू वहां भी उन्हें शांति दे। प्रेमी और करुणा में प्रभु, आज हम कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं, आज हम रोने नहीं, बल्कि आज हम धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द पूरे नहीं हो पा रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हम नहीं जानते कि आपने कैसे सुना, किस पल सुना, किस तरीके से सुना, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपने अनसुनी नहीं की। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब हम कमजोर थे और आपने हमें संभाल लिया। उस समय के लिए जब हम टूट चुके थे और आपने हमें फिर से खड़ा किया। उस समय के लिए जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और आपने एक नई दिशा खोल दी। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर उस दिन के लिए जब हमने हार मानने का मन बना लिया था, लेकिन आपने हमें थामे रखा। जब हमारे विश्वास डगमगा रहे थे, लेकिन आपका प्रेम स्थिर था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर सांस की रक्षा की। जब खतरे हमें दिख भी नहीं रहे थे, तब भी आपने पहरा दिया। जब हम निश्चिंत सो रहे थे, तब भी आप जागते रहे। प्रभु, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने तुरंत दिया, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आपने समय लेकर दिया, क्योंकि अब हम समझते हैं कि आपका समय ही सबसे उत्तम समय होता है। धन्यवाद प्रभु, उन दरवाजों के लिए जो खुले और उन दरवाजों के लिए भी जो बंद रहे, क्योंकि जो आपने बंद किया वह हमारे लिए हानिकारक था और जो आपने खोला वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक था। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले ही हमारे दिल में उतर आई, उस भरोसे के लिए जो आंधी के बीच भी बना रहा। प्रभु, जब हम बोले नहीं तब भी आपने सुना, जब हम समझ नहीं पाए तब भी आपने काम किया, जब हम इंतजार करते थक गए तब भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए, हर उस दिन के लिए जब कमी होने के बाद भी आपने हमें अभाव में नहीं छोड़ा। हे पिता, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी थाली में आई, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर रही, उन कपड़ों के लिए जो हमारे तन को ढकते रहे। धन्यवाद प्रभु,
उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि उनसे हमने सबक सीखा और मजबूती पाई। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं बीमारी में मिली चंगाई के लिए, डर के समय मिली शांति के लिए, अंधकार में मिली रोशनी के लिए। धन्यवाद प्रभु, जब डॉक्टरों के शब्द सीमित थे तब आपकी सामर्थ असीमित थी। जब हालात निराशाजनक थे तब भी आपकी आशा जीवित थी। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जिन्हें हम रोज देखते हैं, और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर सुबह के लिए जब हम जाग पाए, हर रात के लिए जब हम सुरक्षित सो पाए, हर उस पल के लिए जब आपने हमें गिरने से बचाया। प्रभु, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया, उस विश्वास के लिए जो आपने हमारे भीतर बढ़ाया, उस प्रेम के लिए जो आपने कभी कम नहीं किया। हे पिता, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने इंतजार में अपना धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर पुकार प्रेम से सुनी, न गुस्से से, न थकान से, बल्कि एक पिता के हृदय से। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को लेकर भी तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने हमारा अतीत संभाला और हमारा वर्तमान थामा, वही हमारा भविष्य भी सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जिनसे हमारा दिल हल्का हुआ, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनसे हमारा विश्वास मजबूत हुआ। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, बल्कि उस पर काम भी किया। आज हम डर के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ खड़े हैं। आज हम खाली हाथ नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हृदय के साथ खड़े हैं। प्रभु, हमारी जिंदगी तेरी गवाही बने, हमारी चाल तेरे नाम को महिमा दे, हमारे शब्द तेरे प्रेम को प्रकट करें। धन्यवाद प्रभु, आज के लिए, कल के लिए, हर उस बात के लिए जिसे हम समझ पाए, और हर उस बात के लिए भी जिसे हम आज नहीं समझ पाए। हे हमारे पिता, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये प्रार्थना आभार, प्रेम और विश्वास के साथ तेरे पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।